नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको दिखा रहे हैं, लालू यादव की मुश्किलें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम बात करें पूरे देश भर की सियासत इस समय बिहार पर टिकी हुई है, जहां पर इस समय राबड़ी देवी के आवास पर देखा आपने कल के दिन छापा मारा गया। उस छापेमारी में कई वहां पर टीमें पहुंची, लगभग 2 से 3 गाड़ियां, 14 से ज्यादा ऑफिसर, और इस छापेमारी के बाद जमकर सियासत भी हुई। वहीं लालू यादव से दूसरी दौर की पूछताछ अभी जारी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, लालू यादव से दूसरे दौर की पूछताछ जारी। लालू यादव से करीब 2 घंटे की पूछताछ। बेटी मीसा के घर भी पूछताछ हुई है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, नौकरी के बदले जमीन को लेकर यह पूछताछ। आज लालू यादव से करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। लालू यादव से दूसरे दौर की पूछताछ फिलहाल जारी। 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी। मीसा बेटी के घर हुई पूछताछ और नौकरी के बदले जमीन को लेकर यह पूछताछ। वहीं दिल्ली में लालू यादव से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इसी बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया और क्या लिखा है उन्होंने, ये भी आप देखिए। पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रही है, ठीक बता रही, और ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है। पापा को जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी तक हिला दूंगी, ये कहना रोहिणी आचार्य का। लालू यादव की बेटी अब बर्दाश्त करने की सीमा अब जवाब दे रही है। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है, ये कहना लालू यादव की बेटी का। रोहिणी आचार्य जिन्होंने लिखा अपने ट्विटर पे। लालू यादव से करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई। इसके बाद देखिए जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, उनकी बेटी ने लिखा कि अगर कुछ भी पापा को हो गया तो दिल्ली की कुर्सी तक हिला दूंगी मैं। इस तरह की बातें भी कही गई। देखिए, मैं भी लालू, तू भी लालू, पूरा देश है लालू। जो समर्थक हैं हाथों में इसी तरह से पोस्टर लेकर डटे हुए। लेकिन क्या लैंड फॉर स्कैम, देखिए लैंड फॉर जॉब स्कैम 14 साल पुराना है मामला। इस साल 18 मई को सीबीआई ने केस दर्ज किया था लैंड फॉर स्कैम मामले में। वहीं आगे अगर बात करें तो जमीन के बदले में रेलवे में पक्की नौकरी देने का आरोप है इस पूरे मामले में। दो प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर दी गई। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नियुक्ति दी गई है। लालू परिवार पर 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कब्जे का आरोप है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था, यह भी कहा गया। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई की भी रेड। वहीं किस मामले में कार्रवाई की गई, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट ये दाखिल की थी। कल के दिन आपने देखा जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी हुई। लालू राबड़ी मिर्जा को राउज एवेन्यू कोर्ट से समन भी जारी हुआ है। इसके साथ ही साथ आगे अगर बात करें तो इस पूरे मामले में कोर्ट में 15 मार्च को तीनों की पेशी। वहीं एक और बड़ी खबर, तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ लगातार जारी। ईडी सिसोदिया से पूछताछ कर रही है शराब घोटाले मामले में।
ये पूछताछ ईडी को पूछताछ के लिए 3 दिन का वक्त मिला है। ईडी दर्ज कर रही है सिसोदिया का बयान। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ जारी। तो इस समय बयान दर्ज किए जा रहे हैं सिसोदिया के। ईडी की पूछताछ में 3 दिन का वक्त है और इन 3 दिनों में पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, क्या बयान होते हैं पूर्व डिप्टी सीएम के, ये भी देखने वाली बात होगी। ईडी ने सिसोदिया का देखिए फिलहाल बयान अभी दर्ज किया, आगे भी इस पूरे मामले में पूछताछ अभी जारी रहेगी। वहीं एक और बड़ी खबर, सिसोदिया के करीबी सहयोगी से भी पूछताछ हुई। सिसोदिया के ओएसडी देवेंद्र से पूछताछ सीबीआई मुख्यालय में। यह पूछताछ दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ हुई। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, तो सिसोदिया के करीबी सिसोदिया सबसे इस समय पूछताछ हो रही है। वहीं शराब घोटाले मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक बार फिर सीएम केजरीवाल को घेरा है। मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल की बदहवासी और घबराहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि आज केजरीवाल की हालत चोरी पकड़ी जाने से डरे हुए व्यक्ति जैसी हो गई है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा उन्होंने। क्यों वो लेन देन हुआ, विजय नायर के साथ जो पैसे का लेन देन हुआ वो क्यों किया, मनीष सिसोदिया की जो पूरी भूमिका है पैसों के लेन देन में, शराब के ठेके में, अवैध पॉलिसी बनाने में, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं था बोलने के लिए। छोटे छोटे बच्चों का सहारा लेकर बड़े बड़े कुकर्मों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और आज अरविंद केजरीवाल की जो हालत है उसे देखकर मुझे दया आती है और लगभग उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी घबराहट देखकर यह निश्चित लग रहा है कि शराब घोटाले में केवल सिसोदिया नहीं, अरविंद केजरीवाल खुद भी फंसने वाले हैं। तो सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है पूछताछ को लेकर और उनके करीबी से जो पूछताछ की जा रही है? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया हालांकि तिहाड़ जेल में 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में है। रावसानी कोर्ट ने उनको भेजा था, लेकिन आज जो ईडी की टीम थी अपने साथ 2 आरोपियों को लेकर गई और अभी भी जो है मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ करी। ईडी को 3 दिन की इजाज़त जो है वो मिली है मनीष सिसोदिया से पूछताछ को लेकर। यही वजह है कि ईडी जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर पहुंची है। मनीष सिसोदिया से तकरीबन पिछले 2 से ढाई घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। इसके अलावा बात करें तो जो मनीष सिसोदिया के निजी सचिव हैं उनसे भी सीबीआई मुख्यालय में सीबीआई की टीम ने पूछताछ की और पिछले 1-1.5 साल में क्या गतिविधि उनके निजी सचिव की रही है, कितने फोन उन्होंने चेंज किए हैं, कितने फोन उन्होंने बदले हैं, कितने सिम कार्ड उन्होंने बदले हैं, इन तमाम विषयों पर जो सीबीआई की टीम है उन्होंने जो निजी सचिव है मनीष सिसोदिया के उनसे पूछताछ की है। हालांकि इसको लेकर कुछ देर पहले अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि जिस बात को हम उठा रहे हैं उसमें अब उनके विपक्षी नेताओं का भी साथ मिल रहा है। क्योंकि आज सुबह अगर बात करें तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग ना किया जाए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 ऐसे शख्स थे पिछले आज़ादी के 75 साल के बाद जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को ऊपर पहुंचाया, लेकिन मोदी जी ने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन नमित, अगर हम बात करें 3 दिन देखिए पूछताछ ही होगी ईडी ने, क्योंकि जो वक्त मांगा है। सिसोदिया के बयान बहुत मायने रखते हैं। हालांकि देखिए केजरीवाल भी बार बार यही कह रहे हैं कि जितनी बार उनसे पूछताछ होगी और जितनी उन पर कार्रवाई की जाएगी, जितनी कड़ाई की जाएगी, हम उतने मजबूत हो रहे हैं। तो क्या ये केवल ऊपरी मन से बोल रही है आम आदमी पार्टी या फिर अंदर से डरी डरी भी आपको लगती है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही आतिशी ने एक बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अभी तक जितनी पूछताछ ईडी ने और सीबीआई ने की है उसमें एक भी पैसा जो है उनको बरामद नहीं हुआ। एक भी पैसे का घोटाले का जो आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाया गया है वो आखिर क्यों नहीं बरामद किया गया है।
आखिर जब कुछ है ही नहीं तो फिर बेवजह ईडी और सीबीआई उन्हें परेशान क्यों कर रही है। और जब अगर हम कल की बात करें तो जब रावलसैनी कोर्ट में उनको पेश किया गया था उस दौरान भी बातें निकल कर आई थी कि सीबीआई के पास अब कुछ सवालात बचे नहीं है, इसलिए उन्होंने रिमांड की भी मांग नहीं की थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी तो सीधा यही आरोप लगा रही है कि बेवजह मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि अगर सीबीआई के पास सवालात होते पूछने के लिए तो उनको फिर दोबारा से रिमांड की सीबीआई मांग करती। लेकिन रावलसैनी कोर्ट में आखिरी बार सीबीआई ने रिमांड की मांग नहीं की, जिस वजह से जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में मनीष सिसोदिया को भेजना पड़ा। आज भी लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो ईडी है वो बीजेपी के कहने पर जो है विपक्ष के बड़े नेताओं को परेशान कर रही है। मनीष सिसोदिया की बात करें, जिस तरीके से कल से हमने देखा राबड़ी देवी और आज लालू प्रसाद यादव पर भी सीबीआई के छापे लगे हैं, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो आरोप लगा रही केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और सागर, कुछ दिन पहले हमने देखा था विपक्ष के तमाम जो बड़े 9 लीडर्स थे उन्होंने जो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। जी चलिए, बिल्कुल नवीन नजर बना रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, बुलेटिन में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसपी नेता रामगोपाल यादव का एक बड़ा बयान, अतीक की एक बेटे की हत्या हो जाएगी, रामगोपाल का ये कहना। ऊपर से दबाव में है पुलिस, बड़ी खबर, जो पाएगा उसे मारेंगे, रामगोपाल का ये भी कहना। एसपी नेता रामगोपाल का ये बयान, क्या कुछ कहा है रामगोपाल ने, सुनिए आप। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को, पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय। वहीं लंदन में बीजेपी और आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी, बड़ी खबर, चाथम हाउस में बातचीत के दौरान उन्होंने हमला बोला। आरएसएस एक कट्टरपंथी फासीवादी संगठन है, राहुल गांधी ने कहा। आरएसएस ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया, राहुल गांधी ने यह भी कहा है। चीन से जमीनी विवाद पर राहुल का सरकार पर निशाना, चीन हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा है, राहुल गांधी ने कहा। पीएम कहते हैं कि चीन हमारे यहां आया ही नहीं है। वहीं बीजेपी के राहुल गांधी पर हमला, राहुल ने देश का अपमान किया, विदेश में जाकर विलाप करते हैं राहुल गांधी, देश की जनता को शर्मसार किया, पीएम के खिलाफ भद्दी बात कही है। राहुल के बयान पर खड़गे का जवाब भी आया, देश के में समर्थन नहीं तो विदेश में विलाप कर रहे राहुल गांधी, राहुल के बयान पर खड़गे जवाब दे, ये कहना बीजेपी का। क्या कुछ कहा है बीजेपी ने, सुनिए आप। आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी, इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। 1925 से देश की सेवा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र संकल्प और राष्ट्र समर्पण में संघ ने बहुत बड़ा काम किया, और हमें गर्व है कि हम सभी स्वयंसेवक हैं जो यहां बैठे हुए हैं। और आज संघ के आदर्श से प्रभावित, प्रेरित हजारों लोग देश में शासन कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, ये बात मैंने हल्के से सदन में कही थी, आज यहां थोड़ा प्रखरता से कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना आपके परनाना जी नेहरू जी भी करते थे, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी भी करती थी, आपके पिताजी राजीव गांधी भी करते थे, आप भी करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया, उसकी विचारधारा का प्रभाव देश के ऊपर है। और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई, और 24 में और सिमटने वाली हैं आप। तो विदेश की धरती से फिर वही बात कह रहे हैं। वहीं यूपी के बांदा से बड़ी खबर, मुख्तार की करीबियों पर कार्रवाई जारी है। इफ्तिखार के घर पहुंची ध्वस्तीकरण की टीम, मुख्तार अंसारी का करीबी है इफ्तिखार। वहीं इफ्तिखार के भाई के घर पर भी बुलडोजर चलेगा, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं।
मुख्तार की मदद करने में सामने आया था नाम। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, ध्वस्तीकरण की टीम वहां पर पहुंची है, बुलडोजर चलेगा। मुख्तार अंसारी का करीबी इफ्तिखार। मुख्तार के करीबियों पर कार्रवाई जारी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, वहीं बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर से, जहां पर पंजाब विश्वविद्यालय में होली समारोह के दौरान हंगामा हुआ। कॉलेज में होली मना रहे हिंदू छात्रों पर हमला। मारपीट के दौरान 15 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। इस्लामिक जमीयत के छात्रों पर हमले का आरोप। पुलिस पर मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप है। पुलिस ने दर्ज नहीं की रिपोर्ट। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कॉलेज में होली मना रहे हिंदू छात्रों पर यह हमला। नहीं, उसे हाथ उठाए, शागिर्दों पे हाथ उठाया जा रहा है, उन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंसानियत है, ये तरीका है। मिनोटी वाले बच्चों को मार रहे हैं, सिक्योरिटी वाले खुद। किसी भी शागिर्द को हक नहीं है उसे हाथ उठाए, शागिर्दों पे हाथ उठाया जा रहा है, उन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंसानियत है, ये तरीका है, ये तरीकेकार नहीं है। वहीं एक और बड़ी खबर, धरने पर बैठे सिद्धू मूसेवाला के परिजन पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। पंजाब सरकार से इंसाफ की मांग की। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया गया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पंजाब विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन। पंजाब सरकार से भी इंसाफ की मांग की गई है। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग यहां पर की गई। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, चार गनमैन दिते, फिर असी बलतेज पन्नू के खिलाफ आ दिओ पोस्ट किथे आ पढ़ो पोस्ट। 28 तरीक नूं इबादत गायक सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। अगले दिन जदों वो मारिया जाता है तो सब तो पहला खबर इन्हां दी आ जाती है। दसो सिक्योरिटी किने लीक की? कि गैंगस्टर नूं अनाउंस करके दस्सिया गया भी अज सिद्धू मूसेवाला ने हत्थ अज घरे भी वड़ जाओ। जे मेरा पुत जवार के ना घेरिया जांदा ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ देखो ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।